आपको डॉक्ट्राइन के बाद में सेक्शन नंबर 14 करवा दिया था मैंने। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, सेक्शन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, ऑल्ट्रेशन कैसे करेंगे आप एओए का, एसआर पास करके। ठीक है, इसके अंदर क्या और क्या बोला था, इफ आप क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी होना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन। आप क्या करिए, एसआर की कॉपी और वो परमिशन लगा दीजिए आरओसी के अंदर। आरओसी क्या करेगी आपकी, आरओसी जस्ट अ सेकंड बच्चे। हाँ जी, आप अपनी कॉपी स्पेशल रेजोल्यूशन की और जो गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी उसकी कॉपी कहाँ लगा दो, आरओसी में। आरओसी आपको चेंज, नेम चेंज करके जस्ट क्या करेगा, सर्टिफिकेट के अंदर पुराने नाम की जगह नया नाम लगा करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। फिर आता है बेटा हमारा सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 में हमने क्या पढ़ा था कि आप क्या कर सकते हैं, एमओए को चेंज कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन इन एमओए। इसके अंदर भी वही चीज आ रही है, पहले क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने का पड़ेगा। नेम क्लॉज अगर आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पढ़ा ही नहीं है, रीड ही क्या है, रीड करा था तब सब समझ में आ रहा था। ठीक है, उतना काफी है अभी। चलिए हम क्या कर रहे हैं, नेम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। परमिशन लगाने के बाद में आपको क्या कर, जो अप्रूवल, आप एप्लीकेशन लगाइए, अप्रूवल मिल जाती है तो वही एसआर की कॉपी और अप्रूवल आपको कहाँ लगानी है, आरओसी के पास में। ठीक है, अच्छा मैंने नेम चेंज वाला एओए के अंदर बता दिया, सॉरी। तो क्या होगा, आरओसी चेंज करेगी और वो क्या कर देगी, आपको न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगी। इसके बाद में हमने पढ़ा था, लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करी है या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं है और क्या हो रखा है आपका, पेमेंट नहीं क्लियर किया, मेच्योर्ड या हमारे जो डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स है उसका अमाउंट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है, तो जब तक ये डिफॉल्ट करेगी कंपनी, मतलब जब तक ये क्लियर नहीं कर देती है तब तक वो नेम चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब आता है बेटा अपना, यहीं तक ही करवाया था अपन ने। चलो नेक्स्ट लिखो, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। जस्ट अ सेकंड, चार्ट बनाएंगे बेटा इसके अंदर अपन, फिर मैं समझाती हूँ। ऑल्ट्रेशन इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर क्या आएगा, चार्ट बताइए। फर्स्ट आता है, आपने क्या किया, विद इन सेम सिटी या टाउन या विलेज जहां भी आपका ऑफिस है, आपने क्या किया, सेम के अंदर ही रखा है, बस आपने थोड़ा सा एरिया चेंज कर लिया, तो क्या होगा। और या फिर आप सिटी चेंज कर रहे हो, या फिर आपकी सिटी भी चेंज, सेम सिटी के अंदर रख रहे हो, या फिर आप सेम स्टेट के अंदर रख रहे हो, ऐसे 4 पॉइंट्स आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, लिखो, विद इन, within the city, village or town। सेकेंड आता है अपना, आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड द सिटी, टाउन, विलेज, बट विद इन सेम स्टेट। विद इन सेम स्टेट बट
different ROC and outside the state. ठीक है। अगर आप सेम ही सिटी के अंदर अगर आप सेम ही सिटी के अंदर रख रहे हो तो क्या करो, बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना है। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास नहीं करना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका रेजोल्यूशन पास कराओ, उनका रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो आप फॉर्म के अंदर आरओसी को अपना रजिस्टर कर दो, नोटिफाई कर दो। ठीक है, लिखो इसके अंदर क्या होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया है तो आईएनसी 22 के अंदर आपको क्या करना है, आईएनसी 22 किसको करना है, आरओसी को फाइल करना है विद इन 30 days, विद इन 30 days ऑफ चेंज, विद इन 30 days ऑफ चेंज। जो चेंज किया है, अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके अपने अपने ऑफिस चेंज कर लिया, सपोज हम क्या रख रहे हैं, यहाँ है हमारा ऑफिस, हम कहा लेके जा रहे हैं इसको, मालवीय नगर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराया, ऑफिस यहाँ से कहाँ कर लिया, वहां ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसफर किया, उसके बाद में आपको आईएनसी 22 फॉर्म आपको फिल करना है, आरओसी को सबमिट करना है, कितने दिन के अंदर, 30 days के। एक चीज ध्यान रखना, डेज याद करने का तरीका, ज्यादातर 30 days है, विद इन कितने डेज, ज्यादातर 13 days, 30 days है। कुछ के अंदर है जब टाइम लिमिट आपको ऊपर नीचे दी हुई है, तो आपको याद करने के तरीके में क्या रखो, जो टाइम लिमिट ऊपर नीचे दी हुई है ना उनको याद करो, बाकी सब तो 30 days है। ठीक है, चलो। स्टेट लिखा होता है वो एमओए के अंदर, पर एओए के अंदर तो आपको बताना पड़ेगा ना रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है आपका। ये एमओए के अंदर कर रहे हैं, सेम स्टेट कर रहे हैं, वहां पे आपने सिर्फ स्टेट लिखा, पर आपके जो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हो आरओसी को, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने आईएनसी 30, सॉरी स्पाइस प्लस के अंदर जो फॉर्मेट सबके सब दिए हैं, वहां आपका एड्रेस तो लिखा होता है ना पूरा, नेम, यहाँ क्लॉज के अंदर आपको सिर्फ स्टेट लिखना है, पर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में तो एड्रेस आता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस तो चेंज करेगा, क्योंकि आरओसी को कोई भी नोटिफिकेशन देना है तो वो उसी एड्रेस पे ही तो भेजता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आता है बेटा अपना, अगर आपका आउटसाइड सिटी है बट स्टेट सेम है, मतलब अपन राजस्थान के अंदर ही कर रहे हैं, पर जयपुर से हम सिटी कहाँ कर ले रहे हैं, जोधपुर कर ले रहे हैं, तो अब क्या होगा बेटा, जयपुर से सपोज, जोधपुर नहीं जा रहे अपन, जयपुर से अपन सिटी जा रहे हैं, आसपास कौन सी सिटी है अपने, बगल में टाउन से है ये सब तो, कोटा, कोटा जा रहे हैं, और हमारा आरओसी सेम लगता है, तो भी आपको चेंज तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास होगा ही, बोर्ड रेजोल्यूशन, सॉरी बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं, सॉरी बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे क्या चाहिए बेटा अपने को, स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन पास करेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, इन जनरल मीटिंग, ऑब्वियसली बात है, लिखिए इन जनरल मीटिंग। आपके मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोसीजर्स एज पर सेक्शन 13(1). सेक्शन 13(1) कौन सा है बेटा, फर्स्ट वाला जो पॉइंट अपन ने लिखा है, दैट मीन्स क्या चाहिए अपने को, बोर्ड रेजोल्यूशन भी, पर हम लिखते टाइम बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं लिखेंगे, आंसर लिखते टाइम क्या लिखेंगे, एंड प्रोसीजर्स एज पर सेक्शन 13(1). ठीक है, लिखो, प्लस प्रोसीजर एज पर सेक्शन 13(1), ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर वही पास हो गया तो आपको क्या करना है, आईएनसी 22 आपको फाइल करनी है, किसको, आरओसी को, कब, विद इन 30 days ऑफ चेंज।
इसके बाद साथ में बेटा आपका MGT 14 भी लगाना पड़ेगा आरओसी के पास। MGT 14 क्यों? क्योंकि ये होता है बेटा मैनेजमेंट काइंड ऑफ चीज। तो जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो ना, तो ज्यादातर स्पेशल रेजोल्यूशन जब अपन बताते हैं कि हमारी कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया है, तो आपका MGT 14 लगता है ना। तो इसके साथ में क्या जाएगा? प्लस फॉर्म MGT 14, वही किसके पास जाएगा? आरओसी के पास। ये कब जाएगा? विद इन 15 डेज। MGT, सॉरी, MGT विद इन 15 डेज, 30 डेज ऑफ, चेंज नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ऑफ पासिंग SR। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना कि SR पास हुआ है हमारा, उसी के लिए ही MGT 14 लगता है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट, तो आप सेम रख रहे हो, पर आरओसी डिफरेंट हो गया आपका। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेम स्टेट डिफरेंट सिटी। यहाँ पर आप सेम स्टेट रख रहे हो, पर आरओसी डिफरेंट हो गया आपका। ठीक है, तो क्या होगा? पहले वाला प्रोसीजर सारा फॉलो होगा। ये जो ये है ना, सेम एज, यहाँ पे अपन चार्ट में लिख ले सेम एज बिफोर, सेम एज चेंज इन स्टेट, या कैसे भी। चेंज इन सिटी नॉट स्टेट, अलग ही चीज कर दी। चलो, इसके अंदर प्लस क्या लगेगा? प्लस इसके अंदर क्या लगेगा बेटा? INC 26 भी लगेगा। प्लस जब चेंज किया है तो आपको एडवर्टाइज भी करना है। एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि क्या हुआ, जो लोग आपसे डील कर रहे हैं, जो कंपनी जिन लोगों से डील कर रही है, तो उन लोगों के साथ में क्या हो जाएगा बेटा? उनको तो पता होना चाहिए ना कि भाई चली गई हमारी आरओसी तो यहाँ नहीं, अब हमारे को, सॉरी आरओसी नहीं, कंपनी, अब हमारी को कंपनी की कोई भी शिकायत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमको कौन से दूसरे आरओसी के पास जाना पड़ेगा। तो लोग जो डील कर रहे हैं उसलिए क्या लगेगा? एडवर्टीजमेंट। वही एडवर्टीजमेंट दो जगह जाएगा, एक इंग्लिश पेपर और एक लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है। अब आउटसाइड स्टेट मतलब आपने स्टेट चेंज कर लिया, तो क्या लगेगा बेटा? वही स्पेशल रेजोल्यूशन, SRN जनरल मीटिंग, प्लस प्लस प्रोसीजर एज पर सेक्शन 13(1). कौन सा प्रोसीजर है ये बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन वाला। बोर्ड रेजोल्यूशन लिख दोगे वो भी सही है, एज पर सेक्शन 13(1) लिख दोगे वो भी सही है। डायरेक्ट आपसे सिर्फ यही पूछा गया है तो बोर्ड रेजोल्यूशन लिख, पूरा पूछा गया है तो 13(1) लिख सकते हैं। ये पूछने के लिए लिखा जाता है बेटा, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है ये चीज, इसलिए। ठीक है, एज पर सेक्शन 13(1) प्लस MGT 14, क्योंकि SR पास हुआ है। MGT 14 किसको? ROC को। विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग SR, प्लस इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है बेटा, प्लस हाँ, प्लस इसके अंदर आएगा एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर इन फॉर्म INC 23, प्लस एडवर्टीजमेंट, प्लस इसके अंदर बेटा सेक्शन 28, एक ऑर्डर मिलेगा आपको,
ऑर्डर किस चीज का कि आप चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर भी तो आएगा, आरओसी का भी तो ऑर्डर आएगा कि ठीक है हम यहाँ से चेंज करके कहीं और भेज रहे हैं, तो वो कहाँ आएगा, INC 28 भी आपको फाइल करना है, प्लस INC 22 तो आपको प्लस करना है। तो ROC कौन सी, बोथ ओल्ड एंड न्यू। बेटा 1 मिनट ऑनलाइन आ जाइएगा, क्लास ज्वाइन कर ली थी, ठीक। रिपीट कर लें इसको अपन वापस से, चार्ट बहुत बड़ा हो गया, ये पूरा पूरा आपका सेक्शन नंबर वो आ गया है इसमें 14। चलिए फर्स्ट क्या आ रहा है बेटा अपने, फर्स्ट आ रहा है कि आपको क्या करना है, अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं सेम जगह पे, मतलब सेम ही सिटी के अंदर आप रखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके आप क्या करो, INC 22 ROC को फाइल कर दो, इजी। दूसरा आता है आप सिटी चेंज कर रहे हो, सिटी टाउन विलेज जो भी है वो चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास हो गई, उसके साथ में SR भी पास करानी पड़ेगी, और इसकी कॉपी कहाँ जाएगी, ROC के पास में। अब SR पास कर रहे हैं तो SR के लिए हम क्या करते हैं, MGT 14 लगाते हैं, जो कब देनी है, SR पास करने से 30 डेज के अंदर। INC 22 देनी है ROC को कब, ऑफिस चेंज किया उसके 30 डेज के। फिर आता है आप क्या कर रहे हो, सेम स्टेट पर ROC डिफरेंट रख रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा, आपको वही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, INC 22 लगानी है, MGT 14 लगाना है, प्लस इसके साथ में INC 26 भी आपको फाइल करना पड़ेगा टू द ROC। इसके साथ ही आपको एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ेगा, दो न्यूज़पेपर के अंदर, एक इंग्लिश और एक लोकल, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आप आउटसाइड स्टेट ही चेंज कर रहे हैं, तो लंबा सारा प्रोसीजर आ जाता है, वही पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, INC 22 INC 14, ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद में इसके अंदर आ जाता है बेटा एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर भी लगानी है, मतलब INC 23 INC 28 एंड INC 26 भी लगेगा इसमें, एडवर्टीजमेंट INC 26। एडवर्टीजमेंट दे करके आपको वो एडवर्टीजमेंट की कॉपी भी देनी पड़ेगी टू ROC। यहाँ लिख दो एडवर्टीजमेंट कॉपी, किसको, ROC को, इन INC 26। सेम इधर एडवर्टीजमेंट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी विथ INC 26। तो क्या क्या हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन के लिए आ गया INC 22, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आ गया MGT 14, मतलब चेंज के लिए आ गया INC 22 एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आ गया INC 14, प्लस एडवर्टीजमेंट दे करके उसकी कॉपी लगानी है, वो आएगी INC 26 के अंदर। INC 28 INC 23 के अंदर तो आपको क्या लगानी है, एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, INC 28 जाएगा टू ROC, और 28 जाएगा ROC, 22 की तो अपन बात कर ही चुके हैं, तो इसमें कितने जाएंगे बेटा, टोटल फॉर्म्स 4, 22 14 23 24 26 एंड 28 5, ठीक है। तो 5 फॉर्म्स चाहिए, जिसमें से 23 तो जाएगा रीजनल डायरेक्टर के पास, बाकी सब जाएंगे ROC। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया ये वाली चेंज। चलिए स्टार मार्क करके लिखिए नीचे, सेक्शन 13 इज section 13 is not attached, in this in the case where
Section 13 is not attached in the case where registered office is changed within the city. ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटा, आपके सेकंड मॉड्यूल में मैं देख रही हूँ बोर्ड रेजोल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम इसको नहीं लगेंगे, प्रोसीजर एज पर सेक्शन 13(1) लिखेंगे। जस्ट अ सेकंड, मैं आपके मॉड्यूल में चेक कर लूँ इसको। यहाँ पे बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन आपके मॉड्यूल के अंदर नहीं है, तो अपन यही चीज लिखेंगे बस, क्योंकि अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो दिक्कत आएगी। वहां तो आएगा, यहाँ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ सेक्शन 13(1) ही लिखना है, क्योंकि आपके इसके अंदर नहीं है तो हम उसके ऊपर की चीज नहीं लिखते हैं आंसर में। ठीक है। हम्म, क्या इसके अंदर अब लिखिए, स्टार मार्क करो। ये सब हो गया, इसके साथ में आपको क्या करना है, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टार मार्क करके लिखो। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अथॉरिटी किसको डेलीगेट कर दी है बेटा, रीजनल डायरेक्टर को। ब्रैकेट में लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड दिस अथॉरिटी टू रीजनल डायरेक्टर। लाइन चेंज करके लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन विद इन 60 days। Central government shall dispose the application within 60 days। जिस दिन हमने एप्लीकेशन लगाई उसके 60 डेज के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करनी है, हाँ करो या तो ना करो। ये 60 डेज क्यों मिलते हैं इसको बेटा, ताकि वो ये देख ले कि शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स ये सब राजी भी है या नहीं है। अब मान लो हमने क्यों किया यहाँ पे कंपनी में, हम शेयर होल्डर क्यों बने कि भाई कोई भी बोर्ड मीटिंग वगैरह हो गया, सॉरी मीटिंग्स वगैरह होगी, हम जाके देख आएंगे। स्टेट चेंज कर लिया, फिर स्टेट चेंज कर लिया, फिर क्रेडिटर्स है वो कैसे जाएंगे बार बार कंपनी से उनका जो भी अमाउंट है वो लेने के लिए। या तो कंपनी अपने आप दे देती है तो ठीक है, नहीं दिया तो बार बार स्टेट चेंज करके कहाँ जाएंगे। सपोज राजस्थान में कंपनी थी, अब वो कंपनी कहाँ कर ली इन लोगों ने,
कर्नाटका कर लेके जा रहे हैं। अब इतनी दूर ट्रैवल करना इज नॉट पॉसिबल फॉर द क्रेडिटर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये 60 डेज क्यों लेती है? वो ये देख सके कि कंसेंट है सब लोगों की, वो बोल रहे हैं कि ठीक है चेंज कर दो, ठीक है, ये फ्रॉड करके तो नहीं भगना चाह रही, ये सारी चीजें वो लिखेंगे। लिखो इसके अंदर, बिफोर पासिंग ऑर्डर ऑफ चेंज, order for change, before passing order for change, central government may satisfy itself that, central government may satisfy itself that, first point लिखना है इसका, alteration has, alteration has the consent of creditors, alteration has the consent of creditors, debenture holders and other persons, and other persons concerned with the company. फर्स्ट पॉइंट ऑल्टरेशन वाली चीज आ गई। सेकेंड पॉइंट लिखो इसका, sufficient provisions has been, sufficient provisions has been, sufficient provisions has been made for discharge of debt or obligation of the company. लिख लिया? थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, adequate security has been provided, adequate security has been provided for discharge of debt of the company. लिख लिया? नोट डाल के लिखो एक, alteration of MOA is not required, alteration of MOA is not required if registered office, if registered office remains within same state. क्लियर है? चलो, यहाँ पर होता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। अब आता है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑल्टरेशन और चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी क्या करना चाह रही है? एक कंपनी है, कौन सी? फलाना कंपनी। फलाना कंपनी का काम क्या है? फलाफल बेचती है। फलाफल पता है? खाने की एक चीज होती है, विच आई तो डोंट लाइक पर्सनली, कभी ट्राई कर लेना कहीं, ठीक है? फलाफल बेचती है। अब ये जो फलाफल बेचती है, अब ये क्या करना चाह रही है भाई? फलाफल क्या हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, तो हमारी कंपनी की वो यूएस भी नहीं रह गई है। हम क्या करते हैं, ये इस बिजनेस से, क्योंकि कोरोना आ गया था, सपोज कोरोना आ गया,
लोगों ने बाहर का खाना वाना बंद कर दिया, घर का ही खाते हैं। और लोग सपोज अभी भी इतने ही हेल्थ कॉन्शियस है कि भैया बाहर का नहीं खाएंगे, तो ये बाहर का ये जो खाने वाला बिजनेस है वो बंद हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फलाना कंपनी क्या करना चाह रही है, फलाफल बेचने से चेंज कर रही है अपना फूड आइटम से, चेंज कर रही है अपनी ऑब्जेक्ट, किस चीज के लिए बेटा, वेडिंग प्लानर। क्योंकि फूड इंडस्ट्री में थे, फूड बिजनेस में थे, तो इनको खाने वाने का तो है ही। वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, मेन तो फूड का होता है, बाकी डेकोरेशंस तो आप फिर करवा दो पकड़ के लोगों को, ठीक है, आप एक किसी को हायर कर लो। तो इस तरीके से वो क्या करता है, फूड का हो गया, वेडिंग प्लानिंग का हो गया, और फूड का था तो इस वजह से उनका बहुत सारे ये जो रिजॉर्ट्स एंड होटल्स हैं इनके साथ भी अच्छी खासी जानकारी है। तो ये वेडिंग प्लानर, वेडिंग प्लानिंग कंपनी बनना चाह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, लोग बाग आजकल शादियां बहुत करते हैं, और किसी के भी घर में आजकल खुद से कोई प्लानिंग नहीं करता कि भाई चाचा ये संभाल लेंगे, ताऊ जी, सब वेडिंग प्लानर ही अपॉइंट करते हैं कि आप करो अपने हिसाब से, आपको बता दे रहे हैं हमको कहाँ का क्या क्या चाहिए। फलाना कंपनी क्या बनना चाह रही है, वेडिंग प्लानिंग कंपनी बनना चाह रही है, ये बन सकती है, इसकी मर्जी। पर अगर ऐसा हुआ है कि उसने प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों से पैसा लिया हुआ है और उसका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, तो दो चीजें होंगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से चेंज कर लो। अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा उसको बेटा, पहले चीज तो आपको क्या करनी पड़ेगी, ये जो चेंज आप करना चाह रहे हो ये न्यूज़पेपर में दो। दो न्यूज़पेपर, इंग्लिश एंड लोकल। लोकल को बेटा अपन यहाँ पे बोलते हैं वर्नाक्यूलर, लोकल का ही वर्ड चेंज कर दिया बस, वर्नाक्यूलर। तो वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर में, विच इज लोकल न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप पब्लिश, अब पब्लिश कर दिया। और मान लो कोई शेयर होल्डर्स है, वो बोल रहे नहीं हमको तो इसी पे ही विश्वास था कि ये कंपनी ये काम करती है, वेडिंग प्लानिंग में हमें पता ही नहीं कंपनी कैसे काम करेगी, ढंग से नहीं करी तो हमारा पैसा तो डूब गया, ढंग से काम नहीं करेगी, वाइंड अप होगी, वाइंड अप होगी, शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया, तो शेयर होल्डर्स भरे, वो जो शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि आप चेंज कर लो पर हम छोड़ के जा रहे हैं, तो वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट का मौका देना। क्लियर है, समझ में आया ये चीज, लिखे अपन, लिखो। Alteration shall not be allowed. Alteration shall not be allowed if company, if company raised money from public, if company raised money from public through issue of prospectus, through issue of prospectus and and still has and still has unutilized money and still has unutilized money unless, unless first डालो, unless के बाद में दो पॉइंट्स बनेंगे, first details of such change is published in newspaper, कौन सा, इंग्लिश एंड vernacular, and also shall also be placed on the website of the company, if any, if they have any website, तो क्या करना पड़ेगा उनको, उस पे भी पब्लिश करना पड़ेगा। एंड सेकेंड पॉइंट लिखो इसका, दोनों चीजें होनी चाहिए। एंड आ रहा है मतलब बेटा दोनों चीजें होगी, और आ रहा है मतलब दोनों पॉइंट में से कोई भी एक भी हुआ तो भी ये चीज नहीं होगी या होगी। सेकेंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, डिसेंटिंग
shareholders, dissenting shareholders shall be given an opportunity to exit. इसके बाद में आएगा बेटा अपना, ऑब्वियसली बात है ये सब होने के बाद में भी स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है। हर चीज में देखा अपन ने एमओए में लिख ही दिया था, कुछ भी करने से पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो लिखो पॉइंट या फिर लाइन या पैराग्राफ चेंज करके लिखो, स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड, shall be filed, लिख दो स्पेशल रेजोल्यूशन shall be filed with ROC, डायरेक्ट यही लिख दो, special resolution shall be filed with ROC and ROC shall register such change, ROC shall register such change within 30 days, such change within 30 days। क्लियर है? 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को रजिस्टर कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? अच्छे से पक्का? चलो अब बाकी का बेटा अपन कल करेंगे, आज की क्लास अपन यहीं तक ही रखेंगे। ओके, कुछ भी आए दिक्कत मुझसे पूछ लेना, क्योंकि बाकी का टॉपिक बड़ा है, अभी जल्दी से हो नहीं पाएगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए आराम से पूछ लेना। चार्ट्स अपन, और मैं आपको पिछले वालों की भी, अगर मुझे कोई लगता है जहाँ पे अपन ने मिस कर दिया, मुझे लग रहा है नहीं चार्ट जरूरी है यहाँ पर इजी वे में, जितना मैंने करवाया है उसमें मैंने चार्ट्स बनवा दिए। उसके बाद में भी सपोज मेरे को बाद में लगता है कि मेरे को उस टॉपिक के, अपन उस टॉपिक का ऐसा चार्ट बना लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपके रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, वो हम बना लेंगे। ठीक है, पर जहां जहां हो सके चार्ट, कभी कभार आपको लगे कि नहीं यहाँ पे भी हम चार्ट बना लेते हैं, पढ़ते टाइम आपको लग रहा है कि चार्ट फॉर्म में बढ़िया हो जाएगा, तो क्या करो, इसी पेज के अंदर एक पेज लो, उसको स्टेपल कर लो, उसके अंदर चार्ट बना करके उस टॉपिक का। तो जितने चार्ट्स वगैरह, जितनी टेबल्स अपन बनाते हैं ना, पढ़ने में याद करने में उतना इजी होता है, रादर देन हम पूरा पूरा लिखें, क्योंकि याद तो आप वैसे भी करोगे पढ़ पढ़ के, है ना, पर रिवीजन के टाइम पे ये इशू आएगा, प्लस याद करके रखने के लिए वो चार्ट ज्यादा याद आते हैं, कि चार्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे हैं, याद आ जाता है इसके 3 पॉइंट्स थे यार, तीसरा याद नहीं आ रहा। पर यही अगर आप पूरा पूरा लिखने लिखने में याद कर रहे हो, तो वो तीसरा पॉइंट आया नहीं आया याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए चार्ट्स बनाओ। मैं मेरी साइड से जितने बन पा रहे हैं उतने ज्यादा बना रहे हैं, पर कहीं कुछ रह रहा है, आपको लग रहा है बाई चांस कि यार इसका भी चार्ट बना लेते हैं, तो वो बना लो। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक